ट्रंप के मुंह में हरे हरे नोट डालकर उनके मुंह को बंद कर दिया है। जब किसी के सपने हकीकत बनते हैं तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जब हकीकत सपने से भी बड़ी हो तो दुश्मनों के चेहरे पर सिर्फ खामोशी रहती है। ऐसा ही कुछ हुआ है अमेरिका और सऊदी अरब के बीच। जिस फिगर को सुनकर लोग कहते थे कि नामुमकिन है, उसे सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने मुमकिन कर दिया है। और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये है शेर का दाव, जिसने पूरी दुनिया को बता दिया है कि मुसलमान जब खड़ा होता है तो इतिहास बदल देता है। डोनाल्ड ट्रंप की किस ख्वाहिश को सऊदी अरब के प्रिंस ने चुटकियों में पूरा कर दिया, जिसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप की आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह बंद हो गया, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अरब से अमेरिका, जॉर्डन से फिलिस्तीन, लेबनान से इसराइल और तुर्की से स्पेन तक हर जगह हलचल मची हुई है। कहीं अरब की ताकत का प्रदर्शन है तो कहीं फिलिस्तीन के लिए उठ रही आवाजों की गूंज। लॉस एंजलिस से आग की भयानक तस्वीरें जो आई हैं वो भी दिखाऊंगी और गजा से आई तबाही की दर्दनाक तस्वीरें भी आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। सुबह सुबह हर एक खबर, बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसलिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक कर दीजिए और कॉमेंट में जहां से आप हमारा ये वीडियो देखते हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम जरूर लिखा करिए और वीडियो पर अपनी राय भी जरूर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जिसने डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। उनकी खुशी का ठिकाना रही है, आंखें उनकी फटी की फटी रह गई हैं। कहानी शुरू होती है 2017 में, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में सऊदी अरब गए थे। वहां उन्होंने ऐलान किया था कि सऊदी अरब $450 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। अब 2025 की शुरुआत में राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले यात्रा सऊदी अरब की तभी करेंगे अगर सऊदी अरब $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करता है तो। ट्रंप ने ऐसा फिगर बताया था कि कोई भी देश अमेरिका में इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता था, लेकिन अरब ने दिखा दिया कि मुसलमानों का कलेजा शेर का होता है, गीदड़ का नहीं। $600 बिलियन मुंह पर मारते हुए अरब के प्रिंस ने कहा कि अभी अरब जिंदा है। जब बात इज्जत पर आ जाए तो $600 बिलियन क्या, $60 लाख बिलियन भी कुर्बान है। सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका में $600 बिलियन यानी कि तकरीबन 52 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है। हालांकि ट्रंप ने $500 बिलियन का सपना पाला था, लेकिन अरब के इस राजकुमार ने 500 नहीं $600 बिलियन खजाने से निकालकर अमेरिका को दे मारा। मोहम्मद बिन सलमान ने यह दिखा दिया कि अरब जब खड़ा होता है तो हर किसी को उसकी ताकत माननी पड़ती है। प्रिंस सलमान ने यह तक कह दिया कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो ये निवेश और बढ़ भी सकता है, यानी कि $600 बिलियन का जो अमाउंट है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। सोचिए, ट्रंप ने जो सपना देखा था वो 2 गुना बड़ा बनकर निकला, सच हो गया। मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप की डिमांड से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ये दिखा दिया है कि सिर्फ पैसे का खेल नहीं है बाबू, ये ताकत है। अरब को कमजोर समझने की भूल मत करना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सऊदी अरब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? लोगों के मन में यही सवाल है। तो दोस्तों इसका जवाब साफ है, दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर को ये दिखाने के लिए कि आज भी मुस्लिम देशों की दौलत और ताकत को कमजोर आंकना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। दोस्तों ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये उस सोच पर तमाचा है जो मुसलमानों को कमजोर समझती है, मुस्लिम देशों को कमजोर समझती है। ये एक संदेश है कि जब मुसलमान अपने पैरों पर खड़ा होता है तो पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है। अब बात मिडिल ईस्ट की करते हैं। मिडिल ईस्ट की सरजमी पर एक बार फिर से उबाल है। लेबनान से लेकर वेस्ट बैंक तक हर जगह तनाव की खबरें हैं। क्या इसराइल और फिलिस्तीन के बीच नया टकराव फिर से शुरू होने वाला है? क्या जॉर्डन इस आग को बुझाने में कामयाब होगा? ये संघर्ष और भी बड़ा रूप ले लेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि गजा के बाद अब जेनिन में इसराइल युद्ध शुरू करने की फिराक में है, जिसे लेकर जॉर्डन ने इसराइल को चेतावनी भी दी है। दोस्तों जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि हम वेस्ट बैंक में एक और युद्ध का खतरा नहीं उठा सकते हैं। जॉर्डन का ये बयान दिखाता है कि हालात कितने नाजुक हैं। वेस्ट बैंक में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में वेस्ट बैंक के जेनिन में इसराइल ने नया ऑपरेशन शुरू किया है।
अब जॉर्डन को डर है कि अगर ये टकराव बढ़ता है तो पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। वेस्ट बैंक जो है वो वापस से गजा की तरह बन जाएगा। आपको बता दें कि फिलिस्तीन अथॉरिटी इस वक्त जेनिन में इस्राइल के साथ मिली हुई है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने जेनिन बटालियन के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, और सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया बल्कि उन्हें इस्राइली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ के हवाले कर दिया, उनके हाथों सौंप दिया। फिलिस्तीन अथॉरिटी का ये कदम उनके अपने लोगों के बीच सवाल खड़े कर रहा है। जेनिन में इस्राइल के हमलों के बीच स्पेन में फिर से फिलिस्तीन के समर्थन में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और फिलिस्तीन के लिए, वेस्ट बैंक के लिए, जेनिन के लिए उन्होंने आवाजें उठाई है बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर। वो नहीं चाहते कि एक बार फिर से युद्ध हो मिडिल ईस्ट में। तुर्की में भी गजा के लिए जनसैलाब देखने को मिला। देखिए तस्वीरें, लाखों लोगों ने गजा के समर्थन में रैलियां की। लोग फिलिस्तीन का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे और फिलिस्तीन पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी आलोचना की, हमलों की जो जेनिन में हो रहे हैं उसकी कड़ी आलोचना की। अब बात करते हैं लेबनान और इसराइल की। इस्राएली अखबार हारेट्स की खबर के मुताबिक इसराइल ने वॉशिंगटन से अपील की है कि उसे दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना हटाने के लिए 30 दिनों की और मोहलत दी जाए। ये मांग बताती है कि इसराइल की रणनीति, उसकी जो स्ट्रेटेजी है अभी पूरी नहीं हुई है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ समय की मांग है या इसराइल किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि युद्ध विराम के बाद लेबनान से इसराइल को हटना है, लेकिन समय इसराइल ने लिया। सेना को पीछे हटने के लिए समय लगेगा, लेकिन अब 30 दिन की और मोहलत मांग रहा है इसराइल। दाल में जरूर कुछ काला लगता है दोस्तों। अब जॉर्डन से जुड़ी एक और खबर आपको बता देती हूँ। दोस्तों जब बात इंसानियत और हक की आती है तो कुछ नाम इतिहास में अपनी जगह बना लेते हैं। फिलिस्तीन के दर्द और संघर्ष की कहानी पूरी दुनिया को झकझोर देती है और इसी जख्म को भरने के लिए कई देशों ने हाथ बढ़ाए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जॉर्डन की। दोस्तों जॉर्डन के लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में बहुत सारी आवाजें उठाई, प्रदर्शन किए। अब वहां के नेताओं की शिकायत है कि जब गजा में युद्ध विराम हुआ तो जॉर्डन के समर्थन को नजरअंदाज कर दिया गया। जॉर्डन की संसद के सदस्य इस बात से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि गजा के लोगों के लिए युद्ध के समय मानवीय सहायता, खाना, दवाइयां और राहत सामग्री भेजी गई थी, लेकिन जब युद्ध विराम हुआ तो गजा की तरफ से जॉर्डन को धन्यवाद यानी कि शुक्रिया तक नहीं किया गया। आगे जॉर्डन ने कहा कि जो हमारी मदद को नजरअंदाज करेगा हम उसे सजा देंगे। फिलिस्तीन आज भी अन्याय और हिंसा का शिकार है दोस्तों। गजा में भले ही सीजफायर हो गया हो, लेकिन जेनिन में जो इसराइल का जुल्म है वो वापस से जारी हो गया है। ऐसे में हर उस देश, हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो इंसाफ में यकीन रखता है कि वो फिलिस्तीन का समर्थन करे। जॉर्डन जैसे देशों का समर्थन फिलिस्तीन के लिए ढाल की तरह है। हालांकि जॉर्डन के लोगों ने जरूर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई है, लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि कई बार इसराइल ने जॉर्डन के आसमान का इस्तेमाल किया है अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए गजा में। बस यही कहूंगी कि जॉर्डन को और अन्य देशों को भी ये सोचना चाहिए कि अभी अभी वहां के लोगों को थोड़ी सी शांति मिली है, थोड़ा सा सुकून मिला है। ऐसे में अब ये कहना कि जो हमारी मदद को नजरअंदाज करेगा हम उसे सजा देंगे, ये ठीक नहीं लगता है। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट में लिखिएगा। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच से ऐसी आवाजें आ रही हैं अब जो न केवल जंग को रोकने की मांग करती हैं बल्कि जो पुतिन है उनको झुकाने की बात भी करती हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पुतिन यूक्रेन और उनके सहयोगियों से शांति की भीख मांगे। ये बयान सीधे तौर पर रूस के खिलाफ है। वहीं अमेरिका और रूस के बीच फिर से तनातनी बढ़ गई है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई है, चर्चा की वजह बनी हुई है। शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को धमकी दी कि यूक्रेन से जंग खत्म कर दे वरना प्रतिबंध लगाएंगे। अब इस पर रूस के क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव जो है उनका बयान आया है, दिलचस्प बयान आया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भी बार बार प्रतिबंध लगाने की धमकी देते थे, यह उनकी पुरानी आदत है। अब इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति भी सोच रहे होंगे कि बात तो सही है,
कहे तो क्या कहे। अब बात यमन की करते हैं। यमन में अंसार अल्लाह ने एक कदम उठाया है जो सालों से ठहरे हुए मोर्चे को बदल सकता है। यमन में अंसार अल्लाह की बड़ी जीत हुई है। यमन से आई खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अंसार अल्लाह ने अल जबारा शहर को सऊदी समर्थित कोएलिशन फोर्सेस यानी कि गठबंधन बलों से छीन लिया है। अल जबारा जो सालों से एक अहम मोर्चा था, अब अंसार अल्लाह के कब्जे में है। ये इलाका पिछले 1 महीने से घेराबंदी में था और रातों रात इस पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। ये जीत यमन के सालों से ठहरे हुए फ्रंट लाइन पर पहली बड़ी बदलाव मानी जा रही है। अब सीरिया पर इस्राएल के कब्जे के बारे में आपको बताती हूँ दोस्तों। खबर आ रही है कि इस्राएल ने सीरिया के दक्षिणी हिस्से में अपनी सैन्य मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ाया है। 16 नई सैन्य चौकियां बनाकर इस्राएल ने न सिर्फ सीरिया की संप्रभुता को चुनौती दी है, बल्कि वहां के पानी जैसी कीमती संसाधनों को भी अपने निशाने पर ले लिया है। अल अखबार की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस्राएल ने सीरिया के दक्षिणी हिस्से में 16 नई सैन्य चौकियां स्थापित की है, वहां पर बना ली है। इसमें से 5 चौकियां 1973 यानी कि 1973 के युद्ध के बाद बने डिसएंगेजमेंट जोन के अंदर है। बाकी 11 चौकियां एक नए बफर जोन में बनाई गई हैं, जिसे इस्राएल ने पुराने सीरियाई शासन के गिरने के बाद तैयार किया था। 16 में से 10 ठिकाने बड़े हैं, जिनमें हर एक में 100 सैनिक तक को रखने की क्षमता यानी कि कैपेसिटी है। इनमें से एक मुख्य कमांड सेंटर कुनेत्रा के नगरपालिका भवन में बनाया गया है। इसके अलावा 6 छोटे सैन्य ठिकाने बनाए गए हैं जो प्रमुख जल स्रोत के पास ही मौजूद है। ये छोटे ठिकाने सीरिया के जल स्रोत पर केंद्रित हैं, जैसे अल मंतारा डैम और यारमूक बेसिन के अल जजीरा बैरक पर। इस्राएल की हरकतें सीरिया की जल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। ये सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि पानी जैसी बुनियादी संसाधनों को हथियार बनाने की साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। हालांकि दोस्तों, इन सारी चीजों पर जो ये सारी एक्टिविटीज हैं सीरिया में इस्राएल की, इस पर जो सीरिया का नया शासन है, एचटीएस की सरकार, वो बिल्कुल खामोश है, चुप है। अब कैलिफोर्निया की भयानक आग पर बात करते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कैलिफोर्निया में एक नई 40 वर्ग किलोमीटर की आग ने फिर से तबाही मचा दी है लॉस एंजलिस में। यह ह्यूजेस फायर लॉस एंजलिस से करीब 80 किलोमीटर उत्तर में शुरू हुई है। तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से फैल रही है और अब तक 31,000 लोगों को अपने घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं आग की। देखिए किस तरह से धधक रही है लॉस एंजलिस में आग, नई आग। पहले से ही आग की मार झेल रहे लॉस एंजलिस के नए इलाके में इस नई आग ने लोगों के लिए एक और बड़ा संकट, एक और बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। 10,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र तबाह हो चुका है अब तक दोस्तों, और ये तबाही बढ़ती ही जा रही है। गाजा में सीजफायर तो हो गया है, लेकिन जो बर्बादी की तस्वीरें सामने आई है, जो बर्बादी हुई है, उसका मंजर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए ये वीडियो। तल अल सुल्तान रफा में मौजूद है, वहां की एक तस्वीर है दोस्तों जो आपने अभी देखी। दक्षिणी गजा 470 दिनों से इस इलाके ने, दक्षिणी गजा के इलाके ने जो देखा और सहा, उसे सिर्फ एक शब्द में बयां किया जा सकता है, तबाही। इन 470 दिनों में जो तबाही हुई है वो पूरी इंसानियत के लिए एक सवाल खड़ा करती है। इसी तरह की एक तस्वीर रफा के अल जनैने नेबरहुड की है जो आपके स्क्रीन पर है, देखिए आप। गजा के खान यूनुस इलाके में विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए बड़े पैमाने पर टेंट कैंप बनाए गए हैं। ये लोग वे हैं जिन्होंने इस्राएली हमलों में अपने घर और अपनी पूरी जिंदगी खो दी है। देखिए वीडियो कि किस तरह से सिर्फ टेंट ही टेंट आपको नजर आ रहे होंगे। टेंट में रहने वाले इन लोगों के पास न बुनियादी सुविधाएं हैं, न सुरक्षा और न ही एक स्थायी छत। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस स्थिति से जूझ रहा है। खान यूनुस का ये टेंट कैंप उन लाखों लोगों का दर्द बयां करता है जो अपने ही वतन में बेघर हो गए हैं। गजा की तबाही का अंदाजा अब गजा के जबालिया शरणार्थी शिविर से संयुक्त राष्ट्र की प्रतिनिधि ग्लोरिया लाजिक ने जो कहा है उससे लगाइए। उन्होंने कहा कि हम 10 मिनट से गाड़ी चला रहे हैं और एक भी
एक भी इमारत सही सलामत नहीं दिखी है अब तक। ये बयान गजा में हो रही तबाही, जो तबाही मची है गजा में, जो हुई है, जो इसराइल ने की है, उसकी गवाही है, गवाही दे रहा है ये बयान उस तबाही का, जहां लाखों लोग बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।